पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर की पुलिस ने इलाके में हुई एक हत्या के मामले को महज 6 घंटे में सुलझाकर किया सराहनीय कार्य। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 3 अगस्त 2024 की सुबह समय लगभग 8:40 पर थाना न्यू अशोक नगर में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल न्यू अशोक नगर में स्थित मकान नंबर C2/33 की पहली मंजिल बताया गया, जहां पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि मृतक व्यक्ति लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके पेट में चाकू के गहरे घाव थे और उनका शव उनके बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस को पता चला कि वह MTNL के रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनका नाम गौतम ठाकुर है। पुलिस को सूचना देने वाले उनके पुत्र महेश ठाकुर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे उसने अपने पिता के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। जब वह जांच करने गया तो उसने वहां 2 अज्ञात लोगों को देखा, जिन्होंने उसे धक्का दे दिया और उस पर किसी नुकीली चीज से हमला किया, जिससे उसके बाएं हाथ पर चोट लग गई। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। महेश ठाकुर ने पीसीआर पर कॉल करने से पहले अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यही मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। उसके बयान के आधार पर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर में BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 334/24 दर्ज की गई थी और पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता और ACP की देखरेख में SHO हारून अहमद और इंस्पेक्टर दर्पण सिंह द्वारा इस मामले की गहनता से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच के दौरान शिकायतकर्ता महेश पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता महेश ने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है। आरोपी महेश ठाकुर ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले कुछ संपत्ति बेची थी और उन पैसों से उसके पिता ने अपने बड़े बेटे मुकेश को न्यू अशोक नगर में संपत्ति दिला दी थी, लेकिन छोटे बेटे महेश को कुछ भी नहीं दिया था। महेश को यह भी पता चला कि उसके पिता बड़े बेटे के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को बेचने की तैयारी कर रहे थे, जहां फिलहाल पूरा परिवार रह रहा था। महेश के पिता ने यह बात महेश को नहीं बताई थी। अपने परिवार के भविष्य को लेकर महेश अपने आप को अपने पिता द्वारा ठगा हुआ और असहाय महसूस करने लगा था और मन ही मन वह अपने पिता से काफी नाराज था। इसी कारण महेश ने अपने पिता की हत्या करने की योजना बनाई और जिस वक्त उसके पिता सो रहे थे, मौका देखकर उसने योजना के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उस समय परिवार के बाकी लोग भी सोए हुए थे। महेश के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने महेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार, जो कि रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बड़ा चाकू था, बगल वाले घर की छत पर मौजूद एक पानी की टंकी से बरामद कर लिया, जहां उसने हत्या में इस्तेमाल चाकू को ठिकाने लगाया था। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं घटनास्थल पर और दिखाएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। सर, ये जो घटना हुई है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा प्रकरण? ये इनका आपसी घर का मामला है। संपत्ति का विवाद था इनका। जी। और ये बुजुर्ग MTNL में नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। जी, कितना समय हो गया था रिटायर हुए? इन्हें करीब 10-12 साल हो गए। जी। इनके 2 बच्चे हैं, मुकेश बड़ा है, महेश छोटा है। जी। दोनों भाई अपने में बच्चों के इसी मकान में रहते थे। जी। इसी में इनकी माँ और पिताजी रहते थे। जी। सुबह करीब 6:45 बजे हमें पता पड़ी, हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। जी। घर के सामने। मैंने कहा ये पुलिस की मोटरसाइकिल कैसे आई? तो मैं बाहर निकला। जी। बाहर देखा तो भीड़ थी, पुलिस काफ़ी आ चुकी थी। जी। लोगों ने बताया कि ठाकुर साहब का मर्डर हो गया। जी। हम भी वहाँ पहुँचे तो वो बताया था कि सामने चाकू मार के और बाहर की तरफ को भागा है। तो बाहर उसके बिल्कुल मकान के सामने सरकारी कैमरा लगे हुए हैं। जी। जो जिनमें देखा गया कि कोई भी आदमी जिस टाइम से इन्होंने वो करी है उससे 1 घंटे पहले से और 1 घंटे बाद तक कोई आदमी बाहर नहीं निकला। जी। उसी टाइम पे लोगों को शक हो गया था कि मारने वाला अंदर ही है। जी। फिर इसके अंदर घर की तलाशी ली गई तो इसके लड़के के जिसने मारा है हाथ में जख्म हो रहा था, खून निकल रहे थे। जी। फिर वो खून ऊपर सीढ़ी से होते हुए ऊपर तक पहुँचे तो उसकी वजह से उन्होंने देखा कि भाई यहीं इसी ने ये ऊपर गया है। फिर वहाँ टंकियों की तलाशी करी तो उसमें कुछ सामान बरामद हुआ है, जिसमें चाकू है और हाथ के ग्लव्स हैं। बाकी सब ने यही बताया लोगों ने कि भाई इनका प्रॉपर्टी का विवाद है, इसी के ऊपर इनका ये कांड हुआ है। अच्छा, जिस प्रकार से हत्या की गई है, जैसा कि ग्लव्स वगैरह बरामद हुए, कहीं ना कहीं कातिल को
यानी हत्यारे को ये पता था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हाँ, वो उसने पूरा इंतजाम करके, और चक्कू भी वो छोटा जो घर में सब्जी काटने के लिए होता है ना, जी 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 वो चक्कू था, बड़ा चक्कू भी नहीं था। जी और हाथ में ग्लव्स पहन के उसने ये करा, तो इससे जाहिर है कि उसने इरादतन जी हत्या करी है। जी जी। अच्छा, इसमें ये पता लगा कि चाकू से किस किस जगह और कितने वार किए हैं, ऐसा कुछ जानकारी आई? हमने तो जब डेड बॉडी को देखा था तो एक जगह ही चाकू लगा हुआ था और वहाँ से आंत बाहर निकली आई थी। बुजुर्ग आदमी था, कमजोर आदमी था, जी जी उस इतना वो बड़ा सहन नहीं कर सका और उसी में वो मर गया। अच्छा, जो हत्या करने वाला बेटा था वो छोटा बेटा था या छोटा बेटा मुकेश? मुकेश को बता रहे हैं जी लोग। जी अभी मुकेश कोई जी, जी, पकड़ के ले गए, वो इसने बताया जी कि मैंने मारा है जी और संपत्ति के विवाद पे ही मैंने जी। मारा। जिसने हत्या की है हाँ, उसके हाथ में जब चोट आई उसी निशान से पता लगा, खून के उसी निशान से? से पुलिस ने जी जी, पता ट्रेस करा। किया। जी 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 जी। तो फिलहाल कुल मिला के संपत्ति विवाद के चलते संपत्ति हत्या की। विवाद का ही मैटर। जी।